बिकॉज ये जो टाइम है ना 20s का, दीज आर द प्राइम ईयर्स ऑफ आवर लाइफ। ये प्राइम टाइम है हमारी लाइफ का एंड इसको वेस्ट नहीं होने देना है। अगर कंपनी को कोई लॉस हो गया तो ले ऑफ होने शुरू हो जाते हैं एंड येस ये रहेगा। Hello everyone, welcome back to my channel Living with Meow. So in today's video we will do a comparison between a government job and a private job, and हम ये comparison करेंगे on the basis of opportunities, on the basis of work culture, vacancies, अपॉर्चुनिटीज़ हो गई, जॉब स्टेबिलिटी हो गई, मनी हो गया एंड अदर थिंग्स एज वेल, बिकॉज दे आर सो मेनी फैक्टर्स जिसके अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना चाहिए कि ईदर वी शुड गो फॉर दिस जॉब और दैट जॉब। ओके, सो आज की वीडियो में आई ट्राई कि मैं ये सारी चीज़ों की क्लैरिटी लेके आ सकूँ एंड आई होप दैट दिस वीडियो will be helpful to you for you to decide that which job you should go for, or it should be a government job or a private job, whatever your plans are or goals are, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये सारी चीज़ें जज करेंगे। So okay, let's start today's video. Okay, so starting from, as most of you know that I am currently an assistant professor and I'm teaching in a private university in Punjab. So मुझे भी बहुत सारे बच्चे एक्चुअली कमेंट करते हैं एंड नॉट ओनली माय सब्सक्राइबर्स बट रिलेटिव्स ऑफ माइन, माई फ्रेंड्स, बहुत सारे अभी मुझे मतलब दे लुक एट मी एंड सेइंग कि कोई बात नहीं, मतलब अभी तुम प्राइवेट जॉब पे हो, अर्निंग गुड एंड दिस इज ऑल गुड, बट तुम ना जॉब मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करती रहना, कीप लुकिंग फॉर वैकेंसीज एंड ऑल। And telling you about my side, मतलब in my parents, especially my father, because my father is in government job, तो उन्होंने हमेशा से मुझे he always wanted कि मैं government job करूँ and मतलब ही एक्चुअली वांटेड कि मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन एक ज्वाइन ना करूँ एंड मैं प्रिपेयर करूँ फॉर यूपीएससी और फॉर एनी ग्रुप ए काइंड ऑफ जॉब, ठीक है। एंड ही वॉज रेडी टू इन्वेस्ट, टू गिव मी द टाइम एंड द फाइनेंसेस, बट आई मेड अ डिसीजन बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी इंडिपेंडेंट एंड आई वॉन्टेड कि मैं अपने अकॉर्डिंग अपने लिए चीज़ें डिसाइड करूँ। सो आई क्रैक द यूजीसी नेट एग्जाम एंड as soon as I get my degree, I started applying to all the universities, and with God's grace I got the opportunity to work in a very good institution and university. So मैंने वो करी and I am actually very happy. I am earning good, I have a respected job and everything is going fine according to my career, ठीक है। But still there are my parents, they look at me and वो उनको थोड़ा सा लगता है कि तुम कोई बात नहीं वैकेंसी देखते रहो, एंड दे एक्चुअली थिंक कि मतलब गवर्नमेंट जॉब इज सच, मतलब कि प्राइवेट जॉब इज सच अ स्ट्रगल, कि हमारी बेटी को बहुत काम करना पड़ रहा होगा या बहुत स्ट्रगल होगा। ओके, एंड आई बी वेरी ऑनेस्ट, वो यही सोचते हैं, उनको लगता है कि एक बार से सरकारी नौकरी लग जाएगी तो शी विल बी फ्री, छुट्टियों की कोई टेंशन नहीं एंड जॉब स्टेबल रहेगी। तो मतलब मुझे अपनी जॉब से कोई दिक्कत नहीं है, टचवुड आई एम वेरी हैप्पी राइट नाउ, मेरे को पैसे से कोई दिक्कत नहीं हो रही है, मुझे वर्क कल्चर से कोई दिक्कत नहीं है एंड जो अभी मेरी पोजीशन है, जो जॉब मैं कर रही हूँ, जो मेरी पोस्ट है, उससे मैं खुश हूँ। आई नो देयर इज़ अ लॉट ऑफ करियर ग्रोथ, बट स्टिल माई पेरेंट्स, माई रिलेटिव्स एंड फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स जो कि खुद भी प्रिपेयर करें फॉर गवर्नमेंट जॉब या फिर इनकी गवर्नमेंट जॉब लग गई तो दे से कि यार मतलब प्राइवेट में थोड़ा स्ट्रगल है एंड यू मस्ट कम एंड ट्राई फॉर द गवर्नमेंट वंस, राइट। तो बट माई पर्सनली, if I have to tell you, I am not very actively looking for a government job because saying first is there are not enough vacancies. So when I say not enough vacancies, vacancies है ही नहीं, I'll tell you. गवर्नमेंट में वैकेंसीज निकलती है, as you know, I'm an assistant professor, so I look for the same kind of post. तो मैं देख रही हूँ, तो I come from a state which is उत्तराखंड, वहाँ पे वैकेंसीज आती है, रेयरली आती है। नाउ देयर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर जो वो चीज़ें डिसाइड करते हैं एंड आई एम फ्रॉम जनरल कैटेगरी, उसमें भी आप देखोगे बहुत कम वैकेंसीज हो जाती हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है एंड मी बीइंग दिस यंग आई एक्चुअली डोंट हैव दैट मच ऑफ एक्सपीरियंस, अभी मुझे 1 साल से कुछ ज़्यादा ही हुआ है। तो आई नो कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन, बहुत सारे लोग हैं एंड देयर आर पीपल हु आर एक्चुअली ऑफ एज लाइक 40, 50 साल के, 40 साल के, ठीक है, वो भी अभी तक कोई ना कोई जॉब करे जा रहे हैं, इधर वो कॉन्ट्रैक्ट में है या तो वो गेस्ट में है एंड वो अभी तक वो कॉन्ट्रैक्ट या गेस्ट की जॉब इसलिए कर रहे हैं बिकॉज उनको लग रहा है कि एक कोई ऐसी पोस्ट आएगी जहाँ पे उनकी जॉब लग जाएगी एंड दिस इज़ अ रियलिटी। इवन जब मैं अपनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, देयर वो टीचर्स एंड प्रोफेसर्स जो कि 40 साल के थे, बहुत बड़े थे, बट दे वर गेस्ट एंड एक्चुअली उनकी सैलरी वॉज नॉट गुड। आई टेल यू, उनकी सैलरी काफ़ी कम थी। मतलब नाउ आई सी, तो मुझे लगता है कि टू हैव अ फैमिली एंड टू हैव अ सैलरी लाइक दैट, इट इज़ वेरी हार्ड टू सर्वाइव, बट स्टिल इन दैट होप कि हाँ वापस एक वैकेंसी आएगी और उनको हायर कर लिया जाएगा, इसी होप में वो अपनी 40 से 50 तक उम्र की वही जॉब करे जा रहे हैं और अभी तक एक्चुअली उनके यहाँ पे जॉब सिक्योर नहीं हुई है,
ठीक है। एंड अभी मैं देखती हूँ मतलब दे आर सर्टेन स्टेट्स लाइक यूपी, लाइक उत्तर प्रदेश हो गया या राजस्थान हो गया, वहाँ पे जॉब्स आती हैं आरपीएससी वगैरह, ठीक है, इनके थ्रू पे आता है, बट स्टिल वहाँ की पॉपुलेशन पे इतने ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, फॉर दैट वन पोस्ट एक्चुअली 1000 एप्लीकेशंस आती हैं, 1000 से ऊपर आती हैं। एंड देयर आर ओवर क्वालिफाइड पीपल, पीएचडी कर रखा है और सालों का 10-15 साल का एक्सपीरियंस है, 20 साल का एक्सपीरियंस है, एंड वो उस फील्ड पे हैं, ठीक है। सो इवन अगर मुझे लगता है कि उनकी जगह मैं सेलेक्ट हो जाऊंगी तो आई फील कि वो उनके साथ अनफेयर हो गया है, देयर इज सो मच ऑफ कॉम्पिटिशन गोइंग ऑन। तो इसीलिए आई एम नॉट एक्चुअली एक्टिवली लुकिंग। मैं कभी इंटरव्यू दे दूंगी, होगा, आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी। मैं यहाँ पे जाके मुझे पता है, इवन मैं प्राइवेट सेक्टर में भी रहती हूँ, येस आई डू हैव टू वर्क एंड आई एक्चुअली हैव टू गो एंड डू समथिंग वेरी एक्स्ट्रा, ठीक है। मतलब मुझे इवेंट्स में जाना होगा, बच्चों के साथ कोऑर्डिनेट करना, एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में देयर आर सर्टेन थिंग्स जो बहुत सारे आपको और भी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड जॉब रोल्स निभाने पड़ते हैं, बट आई एम हैप्पी डूइंग ऑल दोज थिंग्स। मैं बहुत ही खुशी से कर रही हूँ बिकॉज आई एम गेटिंग टू लर्न। और मुझे लगता है मेरी लाइफ में आई डोंट वांट अ गवर्नमेंट जॉब ताकि मैं सिर्फ बैठ के खा सकूँ अपनी सैलरी, ठीक है। आई वांट टू वर्क एंड आई वांट टू ग्रो एज अ पर्सन एंड एज अ प्रोफेशनल। तो मैं गवर्नमेंट जॉब इसलिए नहीं चाहती हूँ कि ठीक है, मतलब येस, अगर मैं गवर्नमेंट जॉब चाहती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि येस मैं अच्छा काम करूँ, कुछ ऐसी सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में, कुछ वैसी जगह जाऊँ जहाँ पे एक्चुअली एजुकेशन की ज़रूरत है, अच्छी एजुकेशन की ज़रूरत है। बट मैं सिर्फ इसलिए नहीं चाहती सरकारी जॉब की मैं जाऊँ बैठूँ, बस मेरी सैलरी आ रही है, आई एम लिविंग अ वेरी रिलैक्स लाइफ, बस मेरी सैलरी आई जा रही है एंड आई एम हैप्पी। नो, ये मेरा बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है। सो इसी वजह से मतलब मुझे ऐसा कोई लालच नहीं है फॉर अ गवर्नमेंट जॉब, आई टेल यू। नो, सेकंड, अगर आप कोई भी एस्पिरेंट है, मैं जैसे बहुत सारे बच्चों का एक्चुअली कमेंट आता है कि ठीक है, इनको प्रिपेयर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। पहली बात, जो भी गवर्नमेंट जॉब देख रहे हो, ठीक है, मेक श्योर कि आप देखें कि पास्ट में कितनी उसमें जॉब वैकेंसीज आई हैं, कोई एग्ज़ाम का स्कैम तो नहीं हुआ है, या फिर मतलब क्या वहाँ पे मतलब कितना ज़्यादा आपका आपका जो सिलेक्शन रेट है वो कितना ज़्यादा है उस जॉब में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ये जो टाइम है ना 20s का, दीज आर द प्राइम ईयर्स ऑफ आवर लाइफ, ये प्राइम टाइम है हमारी लाइफ का, एंड इसको वेस्ट नहीं होने देना है। कि आप बस प्रिपरेशन करे जा रहे हैं, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, सिर्फ इंसान प्रिपेयर ही करता जा रहा है। बिकॉज आप वो 5-6 साल दे देंगे, उसके बाद इफ़ यू कम टू द प्राइवेट सेक्टर, दे विल दे वॉन्ट स्किल, दे वॉन्ट एक्सपीरियंस, वो तो आपके पास होगा नहीं, बिकॉज आपने अपना वो जो प्राइम टाइम है, आप 26-27 साल के हो गए हैं और आप तब तक सिर्फ प्रिपेयर किए जा रहे थे, ठीक है, और आपकी ना वैकेंसी निकली ना आप। आई एम नॉट सेइंग कि हार्डवर्क नहीं किया होगा, बहुत सारे यूपीएससी में 10 लाख से ज़्यादा बच्चे बैठते हैं, ठीक है, सिलेक्शन होता है 600 से 800 लोगों का, इतने का राउंड का होता है। तो आपको क्या लगता है, मतलब बाकी के जो सारे लाखों बच्चे हैं ये कुछ प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं? हर कोई हार्डवर्क कर रहा है, हर कोई कर रहा होता है, मीन्स में जाता है, जो इंटरव्यू तक जाता है, सब करते हैं, बट हार्डवर्क इज नॉट द ओनली थिंग, ठीक है, इट इज़ द मेजर थिंग बट नॉट द ओनली थिंग। आई हैव हैड फ्रेंड्स जिन्होंने बहुत प्रिपेयर किया एंड आई नो दे वर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, बट दे कुडंट गो थ्रू, नहीं कर पाए, एंड एक्चुअली दे वेस्टेड सम प्राइम ईयर ऑफ देयर लाइफ। सेम गोज फॉर IIT JEE के लिए, नीट के लिए। मेरे साथ के काफ़ी सारे बच्चों ने 3-4 साल सिर्फ एक ही चीज़ के लिए प्रिपेयर किया, बट वो नहीं कर पाए क्वालिफाई, एंड इट्स नॉट दैट दे वर नॉट हार्ड वर्किंग इनफ, देयर वर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, दोज हु प्रिपेयर दे नो कि वो कितना हार्ड वर्क करते हैं, बट लक इज़ अ थिंग, एंड बहुत सारे फैक्टर्स कि फैमिली, फाइनेंसेस, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है। तो मतलब ये नहीं कि आप हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं, इट्स जस्ट वी डोंट हैव इनफ वैकेंसीज, एंड दिस गवर्नमेंट जॉब, लोगों के अंदर एक परसेप्शन है कि गवर्नमेंट जॉब इज़ द ओनली जॉब जो आपको सिक्योरिटी देगा, जो आपको पैसा देगा। येस, कमिंग टू द पॉइंट कि येस जॉब सिक्योरिटी, येस देयर इज जॉब सिक्योरिटी, एंड आई गेस वही मुझे थोड़ी अच्छी चीज़ लगती है गवर्नमेंट जॉब में, कि आपके पास जॉब सिक्योरिटी है। प्राइवेट में हम देख रहे हैं कि निकाह मतलब अगर कंपनी को कोई लॉस हो गया तो ले ऑफ होने शुरू हो जाते हैं, एंड येस ये रहेगा। बट प्राइवेट में मुझे ऐसा लगता है एज अ बीइंग, अगर आपके पास स्किल है, देयर आर इनफ जॉब इन द मार्केट, बहुत सारी जॉब्स हैं, एंड इट्स नॉट ओनली रिलेटेड टू मतलब जो हमने बहुत ही कन्वेंशनल IT जॉब्स देखी हैं, या फिर जो भी हम IT मतलब कन्वेंशनल टाइटल्स देखते हैं कॉर्पोरेट का। अभी AI के टाइम पे, डिजिटल वर्ल्ड के टाइम पे बहुत सारी नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं मार्केट में, एंड एक्चुअली लोगों को वो सारी चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो मतलब बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जस्ट कि हमें कभी पता ही नहीं था, हमें कभी वो सारी चीज़ें पढ़ाई नहीं गई, ना कभी पेरेंट्स ने समझाई, ना कभी टीचर्स ने समझाई कि ये सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये सारे फील्ड को एक्सप्लोर करो, वहाँ जाओ, वो सब चीज़ें करो, ठीक है। ऑल वी व फीडेड वर की मतलब ठीक है, सरकारी जॉब होनी चाहिए क्योंकि स्टेबिलिटी होगी, इससे तुम्हारी शादी भी टाइम पे हो जाएगी, एंड तुम्हारी एक सोसाइटी में रिस्पेक्ट होगी, बिकॉज दैट इज़ ट्रू। सोसाइटी सरकारी जॉब वाले को ईद मतलब इवन वो एक PN हो, ठीक है, विच इज़ आई बिलीव एवरीवन शुड बी रिस्पेक्टेड, बट आपने न्यूज़ देखी होगी PhD कैंडिडेट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स मतलब PN के एक
वैकेंसी पे भर रहे हैं. एंड हाउ सैड दैट इज, बिकॉज यू आर ओवर क्वालिफाइड फॉर दैट पोस्ट. एंड इतनी ज़्यादा लोगों को सरकारी जॉब चाहिए कि वो मतलब पीएन बनने को रेडी है जस्ट बिकॉज वो सरकारी जॉब है. तो दिस शोज के इट इज़ इन द मेंटालिटी. ओके, वो मेंटालिटी पे कि आपको लग रहा है सरकारी जॉब लग जाएगी तो विल बी वेल रिस्पेक्टेड, यू नो, आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी, कोई रुतबा होगा. आई डोंट वांट अ गवर्नमेंट जॉब जस्ट बिकॉज मैं रुतबा क्रिएट करना चाहती हूँ एंड आई वांट टू बी, यू नो, रूल द वर्ल्ड एंड द एरिया. ऑफ कोर्स आपको काम के लिए वहाँ पे जाना चाहिए ना. तो नाउ यू नो, अगर इतने ओवर क्वालिफाइड लोग इतने ऐसे पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, देन हम रीज़न समझ सकते हैं कि वो क्या है. यू नो, इट्स हेयर. एंड वो हार्ड वर्क पे यार एक्चुअली दिल से काम करने को नहीं है, इट्स जस्ट हेयर, मेंटालिटी पे है. ऑल्सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो आपको सोचनी चाहिए. नाउ कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, आई ऑल्सो कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, और जो भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, नाउ इट्स नॉट दैट पूरी इंडिया में जो भी लोग हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए देख रहे हैं. रिसर्च के थ्रू भी पता चला है कि एक्चुअली जो स्मॉल टाउन के लोग हैं ना वो ज्यादा देख रहे हैं. नाउ रीजन बिंग, आप देखो कि बड़ी बड़ी सिटीज में वी हैड टू हैव बिजनेसेस, ठीक है. और आप अगर जाओगे, मतलब जहाँ मैं भी जब प्राइवेट यूनिवर्सिटी में गई थी तो आई सॉ कि मेरे बहुत सारे दूसरे के प्राइवेट बिजनेसेस थे, ठीक है. एंड अच्छे खासे अमीर, दे हैड अ लॉट अमाउंट ऑफ मनी. मतलब इवन दो माई फादर इज इन अ गुड गवर्नमेंट जॉब, मतलब तब भी मुझे लगता था कि हाँ, मतलब यार पैसा तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे है. ओके, मतलब बहुत ज़्यादा, काफ़ी पैसा. नाउ एक सरकारी जॉब वाले हमेशा मिडिल क्लास में ही ऐसे रहते हैं बिकॉज उनकी सैलरी ठीक ओके होती है, ओके वेल टू सर्वाइव. वो अच्छे कॉलेज में अपने बच्चों को पढ़ा लें, एक घर बना लें, एक गाड़ी ले लें, अच्छा खासा खिला दें, दैट्स इट. इतना उनकी सैलरी से हो जाता है, बहुत अच्छे से हो जाता है. आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट. बट वेन यू विल गो आउट यू विल सी कि बहुत सारी चीज़, अब देखो वो जो बिजनेस वाली चीज़ है वो एक्चुअली एक क्लास में हट गई है, जहाँ पे वो जो मतलब अमीर बच्चे हैं, घर हैं, जिनके बिजनेस सेटअप है, बहुत पैसा छाप रहे हैं, ठीक है. अब वो चीज़ तो हमारे पॉसिबल है नहीं, बिकॉज अगर हमें स्टार्टअप भी खोलना है तो बहुत सारे स्टार्टअप ये भी टाइम के जितने ओपन हो रहे होते हैं उतने तो आगे बंद हो जाते हैं, ठीक है. तो स्टार्टअप खोलना भी खुद में आपको फंड्स चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, बहुत अच्छा आइडिया चाहिए जो इम्प्लीमेंट एक्चुअली हो सके. एंड फॉर दैट बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं. तो बिजनेस के लिए इंसान हमेशा से हेजिटेट करता है, ठीक है. नेक्स्ट, प्राइवेट जॉब को लेके ऐसे परसेप्शन बना दिया गया है कि सिक्योर नहीं है, सैलरी नहीं है, निकाल दिया जाएगा. दो येस, बहुत सारे कॉन्स हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के, आई एम नॉट डिनाइंग दैट. बट अगर आप स्किल्ड हैं, आप अपने स्किल्स पे काम करते रहें, यू नो, यू आर अ गुड एम्प्लॉय, तो डोंट हेजिटेट. अगर निकाल दिया गया, ठीक है, निकाल दोगे, तुम्हें लगता है कि मतलब यू डोंट डिजर्व मी बेसिकली. अगर आपको कोई ऑफिस या कोई इंस्टीट्यूशन निकाल रहा है तो यू मस्ट फील कि यू डोंट डिजर्व मी, ठीक है. आई हैव प्लेंटी ऑफ जॉब्स, मुझे मेरे स्किल के अकॉर्डिंग बहुत सारी जॉब्स मिल जाएंगी. बिकॉज प्राइवेट की जो नौकरी है वो एक्चुअली वहाँ पे आपकी स्किल्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं. ओके, बट येस, उसके कॉन्स भी बहुत ज़्यादा हैं बिकॉज यू नेवर नो, मे बी आप 15-20 साल काम कर चुके हो, कुछ एक चीज़ होगी एंड वो आपको निकाल देंगे. ओके, एंड दिस इज़ अ हार्श रियलिटी, दिस हैपन्स. एंड गवर्नमेंट जॉब का नाउ एज वी नो, हम हर महीने सुनते हैं, कोई मैंने अपने उत्तराखंड में भी देखा है, दे आर सर्टेन जॉब पोस्ट जो कि आई थी, बच्चों ने एग्जाम दिया बट कोर्ट केस चल रहा है, 4-5 साल हो गए हैं, 4-5 साल से सिर्फ कोर्ट केस चला जा रहा है ना, वो जॉब में पे अटकी रह गई. तो उस बच्चे का क्या जिसने एग्जाम दिया था, ठीक है. सेम गोस यूपी में भी सेम हुआ था, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आई थी लेकिन कोर्ट केस कुछ हो गया, 2 साल से वही चीज़ अटकी जा रही है एंड नथिंग न्यू, बस वही चला जा रहा है. एंड वी ओके विद दैट बिकॉज वी नो हमारा जस्टिस सिस्टम वैसे ही बहुत लेट है, वो सब चीज़ें बहुत स्लो होती रहेंगी. सो टेलिंग यू अबाउट माई सेल्फ, आई एम नॉट गोना वेट फॉर एनी गवर्नमेंट वैकेंसी और देखती रहूँगी, ठीक है. अभी भी मतलब मैं देखती हूँ तो यू आर की आपके अंडर रिजर्व की 2 पोस्ट 4 पोस्ट एंड उसमें करप्शन, और गवर्नमेंट जॉब्स में इतना करप्शन है, पहले से आपकी सीट बुक हो रही होती है मोस्ट ऑफ द टाइम. आई एम नॉट सेइंग ये ऐसा नहीं 100% है, बट 95% ऑफ टाइम दिस हैपन्स, ठीक है. एंड एवरीबडी नोज दिस. सो बी रेडी. अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करो, हैव पेशेंस, बी रेडी टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है, अ लॉट ऑफ हर्डल्स, बी रेडी. बाकी अदरवाइज आप कंसिस्टेंट रहोगे, आप हार्ड वर्क करते रहोगे तो आपका हो जाएगा, दिस इज नॉट द इशू. बट येस, ऑलवेज हैव अ प्लान बी एंड ऑलवेज से कि हैव अ प्लान बी. प्लान बी चाहिए होगा. अगर 5-6 साल आप सिर्फ एक ही चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, बस प्लान बी में कुछ नहीं है तो नथिंग इज गोना वर्क आउट, कुछ नहीं हो पाएगा. सो ऑल आई वांटेड टू से कि बी कॉन्शियस ऑफ वट एवर यू प्लान टू डू. लाइक मैंने अभी तक मे बी अभी मैं ये चीज़ कर रही हूँ, मे बी मुझे बाद में लगेगा कि आई एम मेड फॉर समथिंग एल्स, आई विल स्विच, ठीक है. बट आई कीप एक्सप्लोरिंग बिकॉज मैं अभी अपने 20s पे हूँ एंड आई नो आई कैन स्विच जॉब्स, आई कैन गो दिस, आई कैन ट्राई डिफरेंट प्रोफेशंस. तो आई वॉन्ट टू डू दैट एंड फॉर दैट आई एम रेडी एंड आई नो.
सो आई होप कि आप लोगों को भी अब थोड़ी क्लैरिटी आ गई होगी। प्लीज़ सोचना, बैठना और चीज़ें करो। मैं बताती हूँ, ट्राई करो, जॉब पे जाओ। प्राइवेट की जॉब करने से मत हेजिटेट करो। अगर कहीं पे यूनिवर्सिटी मिल रही है, प्राइवेट की मिल रही है, एक्सपीरियंस लेने को मिल रहा है, प्लीज़ जाओ। मैंने भी मतलब आई बिलीव दिस इज़ वन ऑफ माई बेस्ट डिसीजंस। अगर मैं अपने पापा के घर पे चल जाती शायद से, तो मैं बस भी तैयारी कर रही होती, पापा मुझे फाइनेंशियली मुझे सपोर्ट कर रहे होते, नो प्रॉब्लम। बट एक्चुअली मेरे को दिल से करनी ही नहीं थी वो जॉब, मुझे नहीं प्रिपेयर करना था। आई एम वेरी हैप्पी डूइंग दिस। सो आप मैं जस्ट चाहती हूँ कि आप लोगों को क्लैरिटी लेके आओ। 20s में हो, वेस्ट मत करो प्लीज़ टाइम। दिस इज़ द प्राइम टाइम ऑफ योर लाइफ वेयर यू कैन ग्रो, एक्सप्लोर एंड यूज़ योर पोटेंशियल एट योर बेस्ट। ठीक है, तो वो करो। एंड आई होप दैट दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। प्लीज़ डू लेट मी नो आप लोगों का क्या इसमें ओपिनियन है। ठीक है, एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी के रिगार्डिंग कोई और वीडियो बनाऊँ या कुछ भी बनाऊँ, प्लीज़ कॉमेंट करना। एंड प्लीज़ मुझे ओपिनियंस बताना, आप लोग क्या सोचते हैं, आप प्राइवेट में चाहते हैं, गवर्नमेंट में चाहते हैं, वट एवर यू फील। ठीक है, गिव योर फीडबैक। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो, एंड आई रियली होप दैट दिस वॉज हेल्पफुल, एंड आई सी यू माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।